हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के ट्रिक्स विद सादिक में। तो दोस्तों फाइनली आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम 9 मई का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम भी जो है ख़त्म हो चुका है और इसके जो है सभी 100% जो है रियल प्रश्न आने शुरू हो चुके हैं। तो देख लेते हैं हम कि आज के जो है सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और इसी वीडियो में बात करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था, इजी था, मॉडरेट था या फिर हार्ड था। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसके सारे सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। इससे पहले जो चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जो दबाएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल के अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न मतलब कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि शुभ लक्ष्मी कहाँ से बिलोंग करती है। तो शुभ लक्ष्मी जो है ये तमिलनाडु से बिलोंग करती है। ये जो है नृत्य करती है और ये जो है कर्नाटक संगीत से मशहूर है। तो ये बिलोंग कहाँ से करती है? तमिलनाडु से बिलोंग करती है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। उसी के बाद नेपाल के पास से कौन सी नदी निकलती है? तो ये जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर लगाना था। उसके बाद अनुच्छेद 182 किससे संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 182 है वो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति से संबंधित है। उसके बाद विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत जो है आंवला है। बहुत ही ईजी प्रश्न था। उसके बाद गांधी इरविन समझौता, ये देखिए सीबीटी फर्स्ट में पूछा गया था क्वेश्चन आपको और वही आज भी क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ था। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ। इसमें जो है 11 सूत्री मांगों पर जो है इसका समझौता हुआ था। उसके बाद है देखिए दोस्तों, आर्टिकल से यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे गए। एक तो आपका 182 आर्टिकल हो गया, उसके बाद एक आर्टिकल 352। तो अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? बहुत ईजी प्रश्न पूछा था। तो अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। उसके बाद राइजोबियम से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कौन सी शताब्दी में बनाया गया था? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर बनाया गया था वो 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। ठीक है, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद जो है डी ब्लॉक, देखिए पीरियोडिक टेबल से फिर से एक और क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपसे जो है फर्स्ट शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था पीरियोडिक टेबल से, वहीं पर सेकंड शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से पूछा गया कि डी ब्लॉक एलिमेंट से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद जो है अंग्रेजों की पश्चिम बंगाल में प्रथम फैक्ट्री कौन सी थी, इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसको आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना था। उसके बाद एक और इजी प्रश्न पूछा गया था जो कि करंट से संबंधित है। तो करंट से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो एन वी रमन जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश है। उसके बाद 2011 की जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना में किस राज्य की अनुसूचित जनजाति की संख्या को नहीं गिना गया था? तो इसमें असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। इसके अकॉर्डिंग आपको इसका सही आंसर लगाना था। उसके बाद जो है यहाँ पर आज बताया गया है कि इकोनॉमिक्स से संबंधित 5 से 6 प्रश्न पूछे गए और वो भी ईजी नहीं पूछे गए बल्कि थोड़ा डीप में इसका क्वेश्चन पूछे गए थे, थोड़ा अंदर डीप में। जिसने इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ी होगी या इकोनॉमिक्स से संबंधित होगा उस सेक्टर से, तो वो इसको क्वेश्चन को आसानी से कर गया होगा। उसके बाद जो है एक पुरानी पुस्तक से पूछा गया था जो कि अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये बहुत बार रिपीट क्वेश्चन हो चुका है। तो इसके जो है रचिता है पाणिनि। उसके बाद दोस्तों बात कर ले कि करंट से एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर फिलहाल में क्या कर दिया गया है? तो इसका जो है नया नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। उसके बाद 1857 की क्रांति का लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल जो थे उन्होंने जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था लखनऊ से। ठीक है, तो ये सारे जीके जीएस के इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। वहीं पर आपकी बात करें सीए की, करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर की दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपका कम से कम 2020 से आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। वहीं पर 2021 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद 2022 से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे आपका ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये जो है 2022 के हिसाब से पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी बात कर लेते हैं कि जीके जीएस का यहीं पर जो इजी क्वेश्चन कैंडिडेट को याद थे वो यहाँ पर बता दिए गए, लेकिन वहीं पर कुछ हार्ड क्वेश्चन भी पूछे गए थे इसके लेवल के। ठीक है, जो कि आपको डीपली पूछा गया था। जैसे इकोनॉमिक्स के आपके जो है 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी डीप में पूछे गए थे। आगे देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैथ्स में कुछ इस प्रकार से इतने क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे कि बोर्ड मार्क्स से 2 से 3 क्वेश्चन आज पूछे गए थे। उसके बाद टाइम एंड वर्क में एक क्वेश्चन पूछा गया था। एवरेज से भी एक क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछा गया। उसके बाद सीआई में और एसआई में 2 क्वेश्चन पूछे गए। थोड़े ये इजी थे, बाकी थोड़े कैलकुलेटिव थे। उसके बाद जो है जियोमेट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया था। चक्री चतुर्भुज इससे संबंधित एक क्वेश्चन था। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ से भी एक ईजी क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद समांतर माध्य से एक क्वेश्चन, मानक विचलन से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि थोड़ा इजी ही टू मॉडरेट पूछे गए थे। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। मेंसुरेशन से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए आपके वृत्त, शंकु और अर्धवृत्त वगैरह से संबंधित। इसके बाद रीजनिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों।
तो रीजनिंग में आपके जो है आज ब्लड रिलेशन में 3 से 4 क्वेश्चन अभी पूछे गए, इस शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट में भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। और याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट के अगर 3 क्वेश्चन बन रहे तो तीनों के लिए पजल जो है अलग अलग होगी, मतलब कि 3 अलग अलग चैप्टर के 3 अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद पजल के भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। कैलेंडर, इस शिफ्ट में कैलेंडर से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे कोई सी डेट दे दी थी तो उसके मतलब कि उसके बाद इस ईयर में वो तारीख को कौन सा दिन होगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद डेज मेमोरी बेस्ड, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। डेज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मतलब कि जैसे कि मान के चलिए कि रवि को याद है कि वो ऑफिस जो है सोमवार से के बाद और बुधवार से पहले गया, और उसकी बहन को याद है कि वो सोमवार के बाद गया और गुरुवार से पहले गया। ऐसा मतलब कि करके क्वेश्चन जो होता है उस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब यहाँ तारीख वाला नहीं, यहाँ पर डे वाला पूछा गया था। इस टाइप से एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद एनालॉजी में 2 से 3 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं और कोडिंग डिकोडिंग में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको दे दी गई। इससे रिलेटेड भी और भी कुछ क्वेश्चन इधर उधर इंटरफेयर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि कुछ जोन में कुछ क्वेश्चन जो है अलग अलग दिए जा रहे हैं। कुछ कैंडिडेट से पूछा गया कि आपको ये शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए थे, तो वो बोल रहे हैं कि ना हमें ये क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन वहीं पर कुछ शिफ्ट में वो क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सारी वीडियोस में आपको बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में वेरिएंस दिखाई दे सकता है, क्योंकि आरआरबी जैसे इलाहाबाद वालों का मान के चलिए कि गांधी इरविन समझौता नहीं पूछा गया है, लेकिन वहीं पर जम्मू वालों से गांधी इरविन समझौता पूछा गया है। इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है पेपर का लेवल कैसा रहा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पेपर का लेवल जो है वो इजी नहीं है, बल्कि मॉडरेट टू हार्ड रखा गया है। यहाँ पर जो है जितने भी कैंडिडेट आ रहे हैं वो लगभग 80, 85, 60 या फिर 65 या फिर 90, 95 ऐसे ही अटैम्प्ट कर रहा है। कोई भी 100 के ऊपर नहीं अटैम्प्ट किया है, ऐसा बताया जा रहा है सभी कैंडिडेट्स के द्वारा। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो है पेपर का लेवल जो है पूरा मॉडरेट टू हार्ड रखा गया है, बिल्कुल भी इजी नहीं रखा गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद होगी। दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वारी हो तो कमेंट सेक्शन में हमें पूछ लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को इतना ही रखेंगे, अगले वीडियो में मिलता है, तब तक अपना ख्याल रखें। ओके बाय।